गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट का मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ना है हम लोगों को, चैप्टर नंबर 1। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने कर लिया था, अब हम लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया हुआ है इफ एक्स सच दैट आर टू आर given by fx equal to x square minus 3x plus 2 find FOF। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी है, FOF निकालना है। सिंपली सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आप आपका रिवीजन करा रहे हैं अभी। FOF इक्वल टू, यहाँ पर x लगा देते हैं, f फंक्शन ऑफ fx इसको लिख सकते हैं एंड दिस में भी रिटेन है। यहाँ f की वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे fx की, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब देखिए इसके बाद हमको क्या करना है। अब हमको देखिए फंक्शन में x की जगह पर कितना आ गया, x की जगह पर इतना हमको रखना है। तो ऊपर वाले फंक्शन में x की जगह पर रखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 3 होगा, माइनस 3x प्लस 2 एंड सॉल्व करिए इसको एंड दिस इज द आंसर। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है शो दैट एक्स सच दैट आर टू इन ब्रैकेट एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर एक्स लाइज बिटवीन -1 to 1, मतलब -1 से बड़ा है और +1 से छोटा है, यानी इसकी रेंज दिया हुआ है -1 से 1 के बीच, इन बिटवीन होगा। तो डिफाइंड बाय फंक्शन दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं इसको। देखिए इसमें कुछ केस बनेंगे। पहली बात आपको बताएं कि अगर हमारा जब 1 1 चेक करने के लिए रिमाइंड करा देते हैं आपको, fx1 = fx2 अगर इम्प्लाई कर दे x1 = x2 then we can say that the function is 1 1। तो पहला केस हम लोग मान लेते हैं कि अगर लेट x1 is greater than 0, x2 is greater than 0, ओके, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है तो दोनों इक्वल है, तो fx1 = fx2 इक्वल लगा देते हैं। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो ये मॉड x कितना हो जाएगा, x के बराबर होगा, तो यानी 1/1 प्लस x1 = 1/1 प्लस x2 एंड दिस इम्प्लाइज, देखिए 1 प्लस x2 = 1 प्लस x1, 1 1 यहाँ से कैंसिल हो गया, या अगर करके कैंसिल कर दीजिए, x1 = x2 आ गया एंड दिस केस, इस केस में ये क्या है, 1 1 है। ओके, अब सेकेंड केस चेक करते हैं। पहला केस यहाँ पर लिख लीजिएगा, केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 लिखते हैं कि इफ x is x1 x2 बोथ लेस देन 0, अगर लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, उसी तरीके से लगा दीजिए fx1 = fx2। तो fx1 देखिए जब लेस देन 0 है तो x तो क्या होगा, x की जगह पर -x हो जाएगा, तो 1/1 माइनस x1 = 1/1/x2 एंड 1 इसको जो क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1 - x2 = 1 - x1 आएगा। यहाँ से x1 इधर लेते आइए x1 और x2 उधर लेते जाइए x2 और 1 1 कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या मिला, यहाँ से भी हमको लग मिल रहा है दिस फंक्शन इज 1 1। अब तीसरा केस चेक करते हैं, फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब इसके बाद हम तीसरा केस चेक करते हैं। इसका तीसरा केस एक बन रहा है क्योंकि हमने 2x की वैल्यू लिया हुआ है। तीसरा केस इसका है कि इफ x1 is less than 0, x2 is greater than 0, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए x1 लेस देन 0 होगा तो fx1 की वैल्यू हो जाएगी 1 - 1/x1 = 1/1 प्लस x2 हो जाएगा, होगा ना ये। अब इसको चेक करते हैं, 1 प्लस x2 = 1 - x1 हो गया। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 = 2 आ गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हमको क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब आपने देखिए माना क्या था, ये केस सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, केस बन सकता है कि नहीं, ये चेक कर। देखो x1 को हमने निगेटिव माना है, x2 को पॉजिटिव माना है, तो यानी कि पॉजिटिव
एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, और इनका जो सम होगा क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं देखिए यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा। आपको जो क्वेश्चन दिया था x दिया था, ठीक है, x इसमें देखिए जब पुट करेंगे सब में वैल्यू वही आएगी। यहाँ पर x1 हो जाएगा, यहाँ पे x2 हो जाएगा, सभी में करेक्ट कर लीजिएगा आप x1 x2, तो आएगा कुछ इस तरह से x1 माइनस x1 x2 हो जाएगा। तो इस केस में x1 x2 x1 माइनस x2 माइनस x1 x2 होगा, ये वही तरह कैंसिल हो गया, ये सेम रहेगा। अब यहाँ देखते हैं हम लोग x1 ये x2 हो गया ना, तो यहाँ से देखिए अब क्या हो जाएगा, फिर से देख लेते हैं इसको। देखिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे करेंगे तो आएगा x1 प्लस x1 x2 इक्वल टू x2 माइनस x1 x2, ठीक है। तो अब हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा x1 माइनस x2 इक्वल टू माइनस 2x1 x2, ठीक है। तो यानी कि इनका जो डिफरेंस है हमको क्या मिल रहा है, देखिए इसमें हमको इसका डिफरेंस क्या मिल रहा है, इसका डिफरेंस मिल रहा है हमको माइनस 2x1 x2। x1 हमने माना था निगेटिव और x2 माना था पॉजिटिव, तो x1 की पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, पॉजिटिव निगेटिव हुआ, और x2 क्या है सॉरी निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव रखेंगे तो ओवरऑल कितना होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और ये इससे हम कह सकते हैं कि हमारा ये केस एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये केस इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट लेते हैं। देखिए अगला समझ लीजिए अच्छे से, ये सिमिलर लिखना है इसको, फोर्थ है, जब हम लोग कहते हैं कि x1 इज ग्रेटर देन 0, x2 इज लेस देन 0, तो इसको लिखा जा सकता है x1 बाई 1 प्लस x1 इक्वल टू x2 बाई 1 माइनस x2, ठीक है। तो x1 माइनस x1 x2 इक्वल टू x2 प्लस x1 x2, ठीक है। तो x1 माइनस x2 इक्वल टू आ गया 2x1 x2, ठीक है। तो यहाँ से हमको देखिए क्या मिला, x1 पॉजिटिव है और माइनस x2 निगेटिव है, यानी कि x1 हमारा क्या था, हमने माना था पॉजिटिव। यहाँ देखिए समझिए इसको, x1 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव था, माइनस लगा है, x2 क्या है हमारा, x2 निगेटिव है, ये निगेटिव होगा, तो ये इसका जो सम होगा पॉजिटिव माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यानी पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या हो गया, ये पॉजिटिव पूरा हुआ, जबकि इधर क्या फॉलो कर रहा है, देखो मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव और निगेटिव, तो इधर निगेटिव आ गया, तो यानी ये पॉजिटिव इक्वल टू निगेटिव कभी डिजिट आ ही नहीं सकता, हेंस दिस केस आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस क्वेश्चन। तो इसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम कह सकते हैं उन्हीं दोनों केसों से, क्योंकि इसमें तीसरा और चौथा केस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट एंड सेकंड से हम लिख सकते हैं हेंस इट इज 1 1। देखिए आपको फिर से रिमाइंड करा दें कि किसी भी गिवन फंक्शन में अगर कई केस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके एग्जिस्टेंस हमको चेक करना पड़ेगा, क्या रियली वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट ना लिख दीजिएगा x1 माइनस x2 इक्वल टू 2x1 x2 आया तो गलत हो गया। तो कुछ केसों में क्योंकि हम लोगों ने किया था, लेकिन जो गिवन स्पेशल कुछ केस होते हैं जिसमें वो केस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हम वो उस केस को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और दो सेट से कह सकते हैं कि ये 1 1 है। आधा प्रूफ हम लोगों का हो गया 1 1 है। अब ऑन टू के लिए क्या चेक करते हैं, ऑन टू f(x) इक्वल टू दिया है हमारा x बाई 1 प्लस ये, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं x इज ग्रेटर देन 0 के लिए सिर्फ एक केस हम आपको बताएंगे और उसके बाद अपने से आपको करना होगा। तो फॉर x इज ग्रेटर देन 0
वाई स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, एक्स बाई वन प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि आपको अभी तक हमने बताया है। ठीक है, तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स। तो एक्स इधर लेते आइए, तो हमको क्या मिलेगा, एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई। तो यहाँ से एक्स कॉमन निकालेंगे तो वाई माइनस वन इक्वल टू माइनस वाई, एक्स इक्वल टू हो जाएगा वाई बाई वन माइनस वाई। ये आया। अब इसके लिए हमें इसको बना लेते हैं, जैसे कि गोला बनाते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए दोनों सेट ऑफ रियल नंबर से एक्स हमारा सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और वाई जो हमारा है ये इसमें हम सेट ऑफ रियल नंबर से है, लेकिन -1 से लेकर के +1 के बीच का नंबर है ये गोला जो हमारा है। यानी कि 0 - 0.5 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ से। और यहाँ पर कोई कंडीशन हमारी नहीं दी हुई है रेंज के लिए, वो है सेट ऑफ रियल नंबर से ही, क्योंकि वाई का एक्स का जो रेंज, इसका जो रेंज है आर है। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर यहाँ से लिखिए। कोई भी नंबर आप इसमें से जब चूज करते हैं, जैसे पहले भी आपको बताया था, कोई भी नंबर इसमें का चूज करिए। इसमें अगर इमेज सभी की मिल जाती है तो हम कोई भी नंबर रैंडम रख के चेक करते हैं तो ये फॉलो करता है। तो फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर, सो इट इज ऑन टू। ओके, ये सब क्वेश्चन आपका अभी रिवीजन में ही चल रहा है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मीन्स 1 लिखते हैं ना इसको। अब देखिए एक पॉइंट याद रखिएगा, आप लोग को अभी बता रहे हैं, कोई भी फंक्शन में एक्स की पावर ऑड में अगर रहेगी तो वो हमेशा इंजेक्टिव फॉलो करेगा। यानी कि एक्स की पावर 8 का मतलब x1 क्यूब x2 क्यूब अब में आ गया, तो हम कह सकते हैं कि x1 इक्वल टू x2 होगा। लेकिन अगर ये x की पावर इवन में आ गया तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2, यानी x1 इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ x2 हो जाता है, इसलिए ये इंजेक्टिव नहीं होगा। अभी हम कर भी रहे हैं इसको। देखिए हमारा फंक्शन दिया है f इक्वल टू एक्स क्यूब, लिख देना यहाँ पर सिंस पावर इज ऑड, तो fx1 इक्वल टू fx2 क्या लिख दें, fx1 का मतलब यहाँ पर से लिख दें x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, x1 दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2, हेंस यहाँ लिख दीजिएगा बिकॉज पावर ऑफ द x is odd, so we can write x1 cube equal to x2 cube implies that x1 equal to x2। अब देखो hence इंजेक्टिव। ओके, अब इसी में एक क्वेश्चन ऐड कर देते हैं कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो fx1 इक्वल टू fx2 होगा। यहाँ से हमको x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर मिलेगा, और x1 इक्वल टू प्लस माइनस यानी इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, प्लस वैल्यू होगी तभी, और दूसरे वाली वैल्यू के लिए ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, सो इट इज नॉट इंजेक्टिव। मतलब अगर स्क्वायर में रहेगा तो इंजेक्टिव नहीं होगा, 4 पावर रहेगी नहीं होगा, 5 पावर होगी तो इंजेक्टिव हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 एक कह सकते हैं हम लोग कि एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। गिव एग्जांपल ऑफ टू फंक्शन f such that n to z and z such that z to z। मतलब कि जो फंक्शन f दिया है नेचुरल नंबर से z में भेज रहा है, और g जो फंक्शन है z को z में इंटीजर में भेज रहा है, सच दैट g और f गॉफ इज इंजेक्टिव बट g इज नॉट इंजेक्टिव। जिसका एक एग्जांपल आपको लेना। सबसे पहले क्या करेंगे, गॉफ के लिए हम 3 फंक्शन के बॉक्स बनाते हैं। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, तीसरा वाला z होता है। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, एंड z इंटीजर -3 -2 -1। तो इस तरह से लिख सकते हैं, और z दूसरा वाला भी कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, यहाँ तक बना लेंगे आप। बनाने के बाद आप ऐसा दिमाग लगाइए, तो आपको सोचना है कि ऐसा फंक्शन मानिए कि f चाहे इंजेक्टिव हो जाए, गॉफ इंजेक्टिव हो और g इंजेक्टिव ना हो। तो देखो
अगर हम एफ इंजेक्टिव की बात करें, एफ एक्स हम अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लें और जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स ले लें तो हमारा एफ इंजेक्टिव होगा, क्योंकि देखो एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो वाई में पहुंचाएगा 1 है इसमें, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज, मतलब इधर की सारी इमेज हमको उसमें मिलेगी, क्योंकि इंटीजर क्या करता है, पूरे के पूरे नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है। लेकिन अगर मॉड की बात कर दिया, जी वाले में क्या फंक्शन लिखा है, मॉड ऑफ एक्स, -3 का भी 3 हो जाएगा इमेज और 3 का भी 3 इमेज हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ कि जी इज इंजेक्टिव, जी इज नॉट इंजेक्टिव। समझ में आई बात, जी क्या होगा यहाँ से इंजेक्टिव नहीं, ऐसा फंक्शन हमने मान लिया। तो अब चेक करते हैं कि ग्राफ इंजेक्टिव है, ग्राफ ऑफ 1 ले लो, तो ग्राफ ऑफ 1 लिख सकते हैं जी ऑफ f1। f1 क्या है, f1 में पुट करोगे 1 देगा तो g1, तो g1 कितना है, g1, g में 1 पुट करोगे 1 का +1। ग्राफ ऑफ 2, ग्राफ ऑफ 2 जी ऑफ f2, f2 की वैल्यू क्या होगी, f2 की वैल्यू 2 होगी और g2 की वैल्यू मॉड लगा है 2 होगी। यानी कि देखिए आप 1 जी ओ एफ एक फंक्शन है, 1 पे पहुंचा रहा है, 1 पे पहुंचा रहा है, 2 पे जा रहा है। इस तरह से सिमिलरली यू कैन राइट अवे फॉर ईच केस, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ग्राफ इज इंजेक्टिव, अपने से एक फंक्शन हमको देना है एग्जांपल में। जी इंजेक्टिव है कि नहीं देखते हैं। जी एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर लिख सकते हो कि एक्स की वैल्यू अगर हमने -3 माना और 3 की वैल्यू हमने मान लिया, मतलब कि दो नंबर के लिए एक ही इमेज हमको मिल रही है, तो हेंस वी कैन से दैट दिस इज नॉट इंजेक्टिव, ठीक है। नोट करिए इसको, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिव द एग्जांपल ऑफ 2 फंक्शंस f such that n to n, g such that n to n, such that graph is on 2 और f is not on 2, ठीक है, not on 2। तो इसके लिए एक हम बना लेंगे। देखिए सबसे पहले दिया फंक्शन f जो दिया है ये नेचुरल नंबर का सेट है, x y एंड z, इसको मान सकते हैं हम लोग। तो पहला वाला फंक्शन, पहले वाले में जाने के लिए फंक्शन f अप्लाई हुआ, दूसरे वाले के लिए g अप्लाई हुआ है, ठीक है। ऐसा कोई मानना है कि ग्राफ ऑन टू हो और f ऑन टू ना हो। f ऑन टू ना होने का केस क्या होता है आपको बता दें कि इसमें की सारी इमेज ये वाले में, कि इसको अगर x मान ले, इसको y मान ले, इसको z मान ले, तो y की सारी जो इमेज होती है किसमें मिलना चाहिए, हमको x में मिलना चाहिए। तब हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन f जो है ऑन टू है। तो चेक करते हैं क्या मिलता है कि नहीं। देखो इसको सबसे पहले एफ एक्स मान लेते हैं, लेट अपने से मान लेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो इसको y मान लेते हैं, x प्लस 1 आ गया, तो यहाँ से x इक्वल टू y माइनस 1। अब देखिए आपको रख के बता देते हैं, इफ y इक्वल टू 1, 0 तो है नहीं, ये नेचुरल नंबर। अगर y की वैल्यू 1 हमने लिया, y की वैल्यू क्यों लिया, इसको जी वाई के टर्म में हमने जब किया तो इसी तरह लिखते हैं, करते जाते चले जा रहे हैं। तो y कहाँ पर है, इसमें है, y में 1 रखा तो x इक्वल टू कितना मिल गया हमको, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। क्या ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी x वाले में बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, हियर दिस इज द एग्जांपल दैट f इज नॉट ऑन 2। अब देखिए इसके साथ एक कंडीशन और साथ में लेके चलना है कि हमारा ग्राफ ऑन 2 हो जाए, ओके। तो यहाँ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इतना नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे बताते हैं। आगे आते हैं हम लोग ग्राफ पे। अब इस पे ग्राफ पे चेक करते, देखिए एक फंक्शन हमने मान लिया अपने से कि जी एक्स इक्वल टू 1 इफ एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स माइनस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो क्या होगा, जी ओ एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 के लिए ले लेते हैं, जी ऑफ एफ एक्स 1 के लिए लिया है, ध्यान रखिएगा। तो f1 कितना है, f1 रखेंगे x प्लस 1, ये कितना हो गया 2 हो जाएगा ना। देखो
एक्स एलिमेंट की वैल्यू इसमें रखोगे एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ वन इक्वल टू 1 + 1 कितना है 2 आ गया, g2 हो गया। और g2 हमारा क्या दे रहा है, देखिए फंक्शन जो है g x इक्वल टू 1 के लिए हमने इसीलिए कंडीशन रखा था ताकि वो आ जाए, नहीं तो 2 आ जाता अगर x उसको मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा g2 की वैल्यू, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है 1, इसमें कुछ रख ही नहीं पाएंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ठीक है, अब गॉफ 2 निकालते हैं। गॉफ 2 इक्वल टू जी ऑफ f2, f2 कितना है, f2 यहाँ पर रखोगे x की वैल्यू 2 तो आ जाएगा 3, तो g क्या हो गया 3 हो गया। और g3 की वैल्यू जी देखो, जब x इक्वल टू 1 के लिए 1 रखा और x ग्रेटर देन 1 के लिए x माइनस 1 है, तो g3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 - 1, x की जगह पर उसको रख दो, कितना है 2। अब देखिए गॉफ 2 की वैल्यू 2 आई, गॉफ 1 की वैल्यू 1 आई, गॉफ 3 की वैल्यू क्या आएगी, गॉफ 3 चेक कर लीजिएगा 3 आएगी। हेंस वी कैन से दैट गॉफ इज 1 2। ओके, इतना आज बताते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।